हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई एडवांस्ड 2017 पेपर 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड है और ये एक पैसेज बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी रिवाइज करेंगे। इस क्वेश्चन का पैसेज में स्टेटमेंट ये मेंशन किया हुआ है कि एक गिवन कंपाउंड है पी जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ईस्टर। ओके, इसका ट्रीटमेंट कराया गया है सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर के साथ, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो है क्यू। अब इस क्यू को ट्रीट किया गया है H2SO4 के साथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें मिला आर। और आर का ट्रीटमेंट CH3COCl यानी एसिड क्लोराइड के साथ कराने पे in presence of AlCl3 and CH2Cl2 followed by treatment with water। इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद हमें जो फाइनल कंपाउंड मिला वो है S। ओके, तो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द प्रोडक्ट S फॉर्म्ड इज, ये चार गिवन ऑप्शन में से हमें आइडेंटिफाई करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो रिएक्शंस है Q2R एंड R2S आर विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब हमें Q2R और R2S में जो रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्यू आर और एस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया है कि जो गिवन कंपाउंड है पी जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है ईस्टर, उसका ट्रीटमेंट कराया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ईस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको समझते हैं। हम लोग को एक जनरल ईस्टर ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O। ओके, इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया इथाइल ग्रुप, तो हम लोग इथाइल ही रख लेते हैं दूसरे एल्काइल ग्रुप की जगह। ओके, अब इसमें हम लोगों को रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है CH3MgBr, तो सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसकी पोलैरिटी समझते हैं। जो मैग्नीशियम होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन और एल्काइल ग्रुप पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसकी वजह से ये जो एल्काइल ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ओके, तो इसको कोई भी ऐसा सेंटर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो वहां पे ये बहुत ही आसानी से अटैक करेगा। तो ईस्टर पे अगर हम लोग पोलैरिटी देखें तो कार्बोनिल कार्बन पे जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ ही जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ईस्टर में, इट इज एन आइडियल साइट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल ग्रुप है उसका अटैक हम लोग करा देते हैं कार्बोनिल कार्बन पे ईस्टर का। ओके, एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलने वाला है, आगे अगर रिएक्शन में प्रोसीड करे तो जो एल्काइल ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा। कार्बोनिल कार्बन पे आके जुड़ गया है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, CH3 हम लोग जोड़ रहे हैं और जो कार्बोनिल कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो गया है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और पहले हम लोग बाकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो OET ग्रुप अभी भी जुड़ा हुआ है। ओके, और O माइनस पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट है MgBr, ये आके जुड़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कार्बोनिल कार्बन जैसे अल्डिहाइड हो तो यहाँ पे O माइनस को हम लोग एसिडिफिकेशन करके OH में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट स्टेप होता है कि जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो बैक अटैक करता है और फिर OET, ये जो OR प्राइम ग्रुप है ये यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाता है। ओके, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O, फिर से CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पे OET, ये जो ग्रुप है एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है ना।
और फिर से आर सी डबल बॉन्ड OCH3, आर सी डबल बॉन्ड OCH3, ये तो कीटोन बन गया। अब कीटोन में फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक अगर हम लोग कराएंगे CH3MgBr, तो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगेन हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि आर, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसमें फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, पहले से जुड़ा हुआ है CH3, और फिर एक और CH3 जुड़ जाएगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट से। ओके, और फिर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इसको ट्रीट कराया गया है H2O के साथ। तो H2O के साथ ट्रीट कराने पे क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बना है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो H+ गेन कर लेगा और हमें फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, तो ये एक जनरल रिएक्शन होता है ईस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जिसमें ईस्टर को अगर हम लोग ट्रीट करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग बस अब इसी समरी को अप्लाई करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट अपना लिख सकते हैं। सो गिवन कंपाउंड P को अगर हम लोग ट्रीट करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फिर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो हम लोग इस ईस्टर ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे 3 डिग्री अल्कोहल से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ईस्टर ग्रुप को पूरी तरह से इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे एक बार आ जाएगा CH3, ये पहले स्टेप में CH3 आया, फिर दूसरे स्टेप में CH3 आया। ओके, और दूसरे ही स्टेप में एसिडिफिकेशन करने पे ऑक्सीजन H+ गेन करके हमें अल्कोहल दे देगा, है ना। तो ये जो हमारा जो कंपाउंड बना, ये है हमारा क्यू का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल देगा हमें ईस्टर के जगह। अब हमें क्यू को ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं अल्कोहल को, तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाते हैं, है ना। तो कार्बोकेटायन कैसे बनाएंगे कि जो OH ग्रुप है अल्कोहल का वो प्रोटोनेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। OH ग्रुप जो है वो H2SO4 से H+ लेकर के OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। और क्योंकि H2O एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो अगले स्टेप में हम लोग बहुत सेफली H2O को इस मॉलिक्यूल से इलिमिनेट कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर हम लोग इलिमिनेट करें H2O को, तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे था वो कार्बन पे जनरेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा देते हैं, तो ये कार्बोकेटायन मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास कि या तो ये अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, अगर कोई बेस है तो बेस ये हाइड्रोजन ग्रैब करके यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकता है। ओके, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा दे, यानी सब्स्टिट्यूशन करा दे। ओके, तो अब हम लोग किस पॉसिबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, है ना। तो इसके आंसर करने के लिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो टेम्परेचर मेंशन किया गया है ये बहुत स्पेसिफिकली 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया गया है, यानी कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है और हाई टेम्परेचर पे इल्यूमिनेशन फेवर होता है। यानी कि हमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन नहीं कराना है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है। यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका अटैक हम लोग कराएंगे इस पॉजिटिव चार्ज पे। ओके, और फिर आगे के स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे एज पर दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका अटैक कराते हैं कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा
कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, और एज अ रिजल्ट जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर गया है उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। और फिर फाइनली अगले स्टेप में क्या होने वाला है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हो जाता है कि कोई बेस यहाँ से हाइड्रोजन ग्रैब करेगा और फिर इस रिंग की एरोमेटिसिटी वापस रिस्टोर हो जाएगी। कुछ इस तरह से हाइड्रोजन गेन करेगा तो उसके बीच का जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा रिंग के कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराने पे कुछ यूं मिलेगा कि हम लोग वापस सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड पेयर को ब्रेक करके हम लोग उसको शिफ्ट कर देते हैं रिंग के कार्बन कार्बन के बीच में। तो फिर से पाई इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश हो गया और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश हुआ जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया। तो हमें फाइनली ये कंपाउंड मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। ओके, जो कि हमारा एस होगा एज पर दी क्वेश्चन। ओके सॉरी, जो कि हमारा आर होगा, क्यू के बाद आर होगा। ओके, अब आर में भी फिर से रिएक्शन हमें कराना है एसिड क्लोराइड का। तो हम लोग देखते हैं आगे कैसे रिएक्शन कराए। ठीक है, सो अगले स्टेप में हमें आर का रिएक्शन कराना है CH3COCl यानी एसिड क्लोराइड के साथ in presence of AlCl3 and CH2Cl2 followed by acidification. Okay, so ये जो reagent है CH3COCl in presence of AlCl3 और ये जो substrate यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है R, इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है और ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप बाकी दूसरा मौजूद है नहीं। यानी कि हमें यहाँ पे बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराना है एसिड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि एक लिविस एसिड होता है ना। तो ऐसे केस में हमें मिलता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, यानी बेंजीन रिंग पे COCH3 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हाइड्रोजन की जगह, है ना। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि वो COCH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के कौन से अवेलेबल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3 पोजीशन हमें मिल रहा है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं A, B एंड C, है ना। तो अब देखिए क्या है कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी मौजूद है जो कि होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है ना। तो इसके रिलेटिव जो ऑर्थो पोजीशन है वो है ए और फिर बी, और मेटा पोजीशन है सी, और पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी ये ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो COCH3 ग्रुप है वो भी एक बल्की ग्रुप है, और अगर ऑर्थो पोजीशन यानी ए और बी पे हम लोग COCH3 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस काउज करेगा। इसीलिए जो आइडियल पोजीशन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए वो होना चाहिए सी, जो कि दोनों से ही प्रॉपर डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनल जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है आर, है ना, उसका स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर पोजीशन नंबर सी में हम लोग COCH3 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो दिस शुड बी आवर एस, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है पहले क्वेश्चन में। ओके, सो अब हम लोग ऑप्शन में मैच करते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में चेक करें तो बेंजीन रिंग पे ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गया और इसके सेकेंड पोजीशन पे हमें 2 मिथाइल ग्रुप है और COCH3 ग्रुप भी यहाँ सब्स्टिट्यूटेड है ना, जैसा कि हम लोगों को हमारे सॉल्यूशन में भी मिला है COCH3 ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप 5 मेंबर्ड रिंग के साथ बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखें तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसे हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था,
है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में इलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी मेंशन है। अगर टेम्परेचर कुछ और मेंशन होता तो हो सकता था कि ऑप्शन नंबर बी भी आंसर हमारा, उसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्यू से आर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये कौन सा रिएक्शन है, और आर से एस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये कौन सा रिएक्शन है। ओके, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्यू से आर में जो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन कराया है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, है ना। और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक हो रहा है एक कार्बोकेटायन पे, और फिर जो कार्बोकेटायन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ रहा है। मतलब जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज बना था वो एक एल्काइल ग्रुप की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यू सी आर। और ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। डिहाइड्रेशन ये तब हो सकता था जब जब वहां पे इलिमिनेशन होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, और एरोमेटिक सल्फोनेशन ये रिएक्शन भी यहाँ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो हो सकता है सी और डी में, है ना। अब अगला देखते हैं, आर और एस के बीच में तो सीधा साधा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ही है ना। यहाँ पे CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ ट्रीट किया गया है, और फिर बेंजीन रिंग में COCH3 ग्रुप हमारा सब्स्टिट्यूट हुआ है हाइड्रोजन की जगह। तो ये डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। आर से एस में जाने पे बीच में कहीं पे भी डिहाइड्रेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी है, सीधा हमारा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर